कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं लोक देवी करणी माता के बारे में। करणी माता जिनका संबंधित स्थान या फिर प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाए तो वो है देशनोक बीकानेर में। करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव जोधपुर में। याद रखें, जन्म तो जोधपुर में होता है, सुआप गांव में। सुआप गांव वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है, ठीक है। और इनका अगर मंदिर पूछा जाए तो वो है देशनोक बीकानेर में। करणी माता का जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में 21 महीने गर्भ में रहने के बाद। नॉर्मली 9 महीने होता है लेकिन 21 महीने, इसलिए इनका जब जन्म हुआ था तो इन्हें चमत्कार माना गया था और इसलिए इन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है ना। इनके जन्म को चमत्कार कहा गया था। तो 1387 ईस्वी में 21 महीने गर्भ में रहने के बाद सुआप गांव जोधपुर में चारण परिवार में हुआ था, इसलिए चारण समाज की जो कुल देवी मानी जाती है वो कौन है? करणी माता, ठीक है। कहाँ? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का मूल नाम था रिद्धिबाई, ठीक है। रिद्धिबाई या फिर रिदुबाई। करणी माता का मूल नाम क्या था? रिदुबाई। करमेती बाई किसका नाम था? किस लोक देवी का मूल नाम था? ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नारायणी देवी है ना। इनके मंदिर में चूहे रहते हैं, कौन से वाले? व्हाइट कलर के सफेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है और इनके दर्शन शुभ माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप कभी मंदिर में जाते हो और सफेद चूहे के अगर काबा के दर्शन हो जाते हैं तो आपके दर्शन शुभ माने जाते हैं, ठीक है। करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इतने चूहे हैं कि आप ढंग से पैर भी नहीं रख सकते। इनका अन्य नाम है दाढ़ी वाली डोकरी, ठीक है। एकमात्र लोक देवी है जिन्हें दाढ़ी वाली डोकरी या फिर दाढ़ी मूछे, इनकी जो मूर्ति है पुरुष रूप में ऐसा कहा जाता है, क्योंकि दाढ़ी मूछों युक्त इनकी मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, इसलिए इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है और इन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। शक्ति का अवतार मैंने आपको बताया कि 21 महीने गर्भ में रहने के बाद। याद रखें, ये 7 बहनें थी, ठीक है। चारण समाज में जन्म लिया इन्होंने और 7 बहनें थी, तो 7 बहनों को इनको शक्ति का अवतार माना गया है, ठीक है। इनका प्रतीक है तो वो है चिल, बाज या फिर चिल। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, ठीक है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी किसके टाइम में? राव जोधा के काल में, ठीक है। अब आप बताओ कि राव जोधा का करणी माता से क्या कनेक्शन है? तो राव जोधा की करणी माता बुआ लगती थी, ठीक है। बुआ कैसे? क्योंकि ये राव रणमल जो कि राव जोधा के पिता थे, उनकी धर्म की बहन थी। ये कब हुआ था मैं आपको बताऊं। राव रणमल के पिता है राव चूड़ा, जिनकी पुत्री है हंसाबाई, ठीक है। तो जब उत्तराधिकार बनाने का जब टाइम आया तो उन्होंने राव रणमल जो कि बड़ा बेटा था उसको नहीं बनाते हुए राव कान्हा, ठीक है, राव कान्हा जो कि इंदा प्रतिहारों की राजकुमारी का बेटा था, किशोर कंवर, ठीक है। उस राजकुमारी का क्या नाम है? किशोर कंवर, जो कि राव चूड़ा की पत्नी थी, है ना, रानी थी। तो इनका बेटा था ये राव कान्हा। तो इनके प्रभाव में आकर, या तो दबाव तो नहीं बोल सकते, ये अपशब्द होगा इनके लिए। इनके प्रभाव में आकर राव कान्हा को इन्होंने राजा घोषित कर दिया था, है ना। तो बड़ा बेटा कौन था? राव रणमल। सिद्धांतों के अनुसार तो वही होना चाहिए, लेकिन कर किसे दिया? राव कान्हा को। एक बार है करणी माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये क्या गाय चराती थी, बहुत सारी गायें थी इनकी। जब मारवाड़ में अकाल पड़ गया था तो ये गायें चरा रही थी, तो राव कान्हा के बीच में और राव करणी माता के बीच में लड़ाई हो गई थी, ठीक है, शाब्दिक रूप से। तब करणी माता ने, ऐसे बोलते हैं कि करणी माता तांत्रिक विद्या की ज्ञाता थी, तो तांत्रिक विद्या से इसका वध कर दिया, ठीक है। किसका? राव कान्हा का। तब से प्रभावित हुए थे कौन? राव रणमल, और उन्होंने करणी माता को अपनी बहन बना लिया था। तो राव जोधा की कौन हुई? ये बुआ। तो इन्होंने नींव रखी थी किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। कब? 1460 ईस्वी में। याद रखिए, 1459 ईस्वी में तो जोधपुर बसाया किसने? राव जोधा ने। और 1460 में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। 7 बहनें हैं ये और इन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। करणी माता की जो गुरु है वो है तेमड़ राय, ठीक है, जो जिनका मंदिर भी बीकानेर जिले में स्थित है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो चारण समाज के लोग होते हैं ना, ये चारण जाति के लोग, ये जो कोलायत झील है बीकानेर में, ठीक है, आपको याद रखना है, ये जनरल नॉलेज के लिए। कोलायत झील है
बीकानेर में, जो कि कपिल मुनि से संबंधित स्थान है ना, तो उसके दर्शन नहीं करते हैं, ये अशुभ मानते हैं उसके दर्शन को। ठीक है, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा चारण जाति के लोग किस झील का दर्शन अशुभ मानते हैं या फिर नहीं करते हैं दर्शन, तो ये है कोलायत झील। ठीक है, गुरु है इनकी तेमड़राय। ठीक है, नेहड़ी जी का मंदिर भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि जब करणी माता गाय वाय चराती थी, जो उनसे दूध होता था तो छाछ बिलोती थी, है ना, ये रहा बिलोनी। नेहड़ी जी का मतलब होता है, नेहड़ी का मतलब होता है बिलोनी, छाछ बिलोने वाली, है ना, तो ये छाछ बनाती रहती थी, बिलोती रहती थी, इसलिए इसे नेहड़ी जी का मंदिर या फिर बिलोनी जी का मंदिर भी कहा जाता है। और ये चारण समाज की कुल देवी है। ठीक है, एक कंफ्यूजन है, आपको याद रखना है कि राठौड़ों की अगर कुल देवी पूछी जाए तो वो है नागणेची माता, 18 भुजाओं वाली। राठौड़ों की अगर आराध्य देवी पूछी जाए तो वो है चामुंडा माता। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी और उसमें अगर नागणेची माता ऑप्शन में नहीं है, तब करणी माता आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, ऑप्शन में जरूर होगा वो। ठीक है, तो ये करणी माता चारण जाति की तो कुल देवी है ही सही, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है और नागणेची माता नहीं होती है ऑप्शन में राठौड़ों की कुल देवी के रूप में, तो फिर करणी माता। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की। ठीक है, धन्यवाद।